लकवे का इलाज। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस। जब भी हम पैरालिसिस वर्ड सुनते हैं, पेशेंट्स जनरली बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनके घर वाले भी घबरा जाते हैं, केयर टेकर्स, रिलेटिव सब बहुत ज्यादा पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि इसको लकवा मार चुका है, अब ये बेड रिडन हो चुका है, अब जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगी। तो आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि जो सी आपकी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं उनका काम कैसे हमारा ब्रेन करता है, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, और साथ ही साथ में लकवे का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और कैसे आप जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हैं। जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको क्या बताते हैं कि आपके ब्रेन की सेल्स डैमेज हुई है। सेकेंड क्वेश्चन पेशेंट्स की तरफ से क्या आता है कि डॉक्टर साहब जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं अब वो काम कैसे करेंगी, मतलब अब हमारा दिमाग काम कैसे करेगा, अब हमारे हाथ पैर मूव कैसे करेंगे, एंड इम्पॉर्टेंट हम कब तक ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरालिसिस है क्या। आपके ब्रेन की सेल्स का डैमेज होना, रप्चर होना या फिर ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाना, इससे क्या कंडीशन डेवलप होती है, पैरालिसिस यानी लकवा। अब जनरली जो हमने ट्रीटमेंट के दौरान बातें सुनी है वो क्या होती है कि आप अगर इनिशियल स्टेज में, इनिशियल 3-4 आवर्स में अगर पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लेके चले जाते हो तो आपको रिकवरी जल्दी देखने को मिलती है, रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेट्स कंसीडर जो पेशेंट्स गांव में है, देहाती एरिया में, जहाँ पे डॉक्टर्स इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते, बहुत लंबा डिस्टेंस है, एंड समहाउ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं समझ में आते, तो हम उनके लिए क्या करेंगे। क्योंकि पर्टिकुलरली आज ये वीडियो ट्रीटमेंट के बारे में है और गोल्डन आवर्स में जो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास विजिट नहीं कर पाते हैं वो कैसे इलाज करेंगे ये हम समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स आपके टेस्ट कराते हैं। तो आप जब भी डॉक्टर के पास विजिट करोगे, चाहे आपके डॉक्टर नियर बाय है चाहे बहुत दूर है, तो सबसे पहले क्या होगा, टेस्ट। सेकेंड प्रोटोकॉल इज ब्लड थिनर्स। तो ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास इतने विजिट करोगे, इतने आप पेशेंट का कुछ नहीं कर सकते। आप उनको ब्लड थिनर्स दे सकते हो, आप उनका बीपी और शुगर कंट्रोल करवा सकते हो, आप उनका ध्यान रख सकते हो। ऐसी बात जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करोगे या जल्दी से जल्दी भागोगे। आपके हाथ में भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। आप पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम करवा सकते हो, आप पेशेंट्स को रिलैक्स करवा सकते हो, साथ ही साथ आप नियर बाय डॉक्टर से ब्लड थिनर्स ले सकते हो। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स और उनके घर वाले कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम एकदम से कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, हम किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करवा सकते हैं। जनरली पैरालिसिस पेशेंट्स को या फिर उनके घर वालों को ये बताया जाता है कि आप अच्छे महंगे एडवांस्ड हॉस्पिटल्स में जाओ, एडवांस डॉक्टर के सुपरविजन में जाओ। लेकिन हमें इनिशियल स्टेज में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है जल्दी से जल्दी। तो आप किसी भी छोटे हॉस्पिटल में जाके भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो, हम बाद में पेशेंट्स को शिफ्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनिशियल स्टेज में आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को विजिट करना है, जल्दी से जल्दी हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या फिर जो पेशेंट्स हैं जिनके इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, उन्हें बस डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के सुपरविजन में जाना है, उनसे पूछना है कि क्या प्रोटोकॉल है। एटलीस्ट शॉर्ट टाइम में आपका ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो जाएगा, आपके ब्लड थिनर स्टार्ट हो जाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो जनरली पेशेंट्स पूछते हैं ट्रीटमेंट के दौरान कि डॉक्टर साहब जो सेल्स डैमेज हो गई है अब वो काम कैसे करेंगी। और ये बात पेशेंट्स को समझाना एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ईजी तरीके से समझते हैं। अगर आपके घर में किसी को चोट लग जाती है और वो इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो पेशेंट कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उनके हिस्से का काम आप लोग करते हो, बाकी फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं ताकि उनकी एक्टिविटीज़ पूरी होती चली जाए। सेम विद ब्रेन सेल्स। जो ब्रेन सेल्स स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से डैमेज हो गई हैं, तो उसके आसपास की जो सेल्स हैं वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करती हैं। जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं हम उनका कुछ नहीं करते, हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी बची हुई एडिशनल सेल्स हैं, जो आसपास की सेल्स हैं, वो उन डैमेज सेल्स का भी काम करती हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे दिमाग की सेल्स डैमेज हो चुकी है तो मैं अब ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, जो पेशेंट्स जनरली सोच के बैठ जाते हैं।
और उनका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हैम्पर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक पेशेंट्स मेंटली एक्टिव नहीं होंगे, जब तक पॉसिबल नहीं है कि हम पेशेंट्स की रिकवरी देख सकें। तो आपको ये सिर्फ समझना है कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको शांत रहना है, अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी है, डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट करना है, अपने घर वालों के साथ पूरा कोऑपरेट करना है, डाइट टाइम से लेनी है और एक्सरसाइजेस भी टाइम से करनी है। क्योंकि बहुत बार मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में पेशेंट्स देखे हैं, जब उनको ये पता चलता है कि उनके ब्रेन की एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट उन्हें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो इतने ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। अगर उनकी थोड़ी बहुत भी रिकवरी हो रही होती है तो वो सोचते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा, हमें दवाई से कोई आराम नहीं है, हमें एक्सरसाइजेस से कोई आराम नहीं है। तो अगर आपको पैरालिसिस की बेस्ट रिकवरी चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि मुझे रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी मिले, तो सबसे पहला आपको डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करना है। साथ ही साथ आपको डॉक्टर्स से कोऑपरेट भी अच्छे से करना है, जो भी वो आपको बता रहे हैं कि आपको इस टाइम मेडिसिन लेनी है, इस टाइम एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपके थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस कराने आ रहे हैं, अगर आपके पास आपके स्पीच थेरेपिस्ट आ रहे हैं, तो यू डू नीड टू कोऑपरेट, क्योंकि जब आप डॉक्टर्स के सहारे चलोगे, जब आप डॉक्टर्स की हेल्प से ठीक होते चले जाओगे, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आपकी रिकवरी बहुत रैपिड होनी शुरू हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज़, आपको काम रहना है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि जनरली पैरालिसिस के केसेस में हमें देखने को मिलता है, अगर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप 10 मिनट एक्सरसाइजेस और कर लो, तो पेशेंट बहुत जल्दी हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना ऐसा, और जनरली डॉक्टर्स पे भी, घर वालों पे भी और थेरेपिस्ट पे भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको रिकवरी बहुत रैपिड चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, तो आपको सारे काम खुद से करने की कोशिश करनी है। आप दवाइयों के लिए खुद याद दिलाओगे, आप एक्सरसाइजेस के लिए खुद बताओगे कि मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, आप चलने फिरने की कोशिश करोगे, साथ ही साथ अपना बॉडी नॉर्मल रखोगे। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, आपको कामली डॉक्टर्स की बातें सुननी है और घर वालों की बातें सुननी है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, जो भी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आप अर्ली गोल्डन आवर्स में ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं तो आपको क्या करना है, ये सब बातें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पैरालिसिस, आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आपको कभी पहले लकवा हुआ है 10 साल 12 साल पहले, या फिर अभी इनिशियल अगर आप लकवे के मरीज़ हैं, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। हमारे श्रेयास के डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ बेस्ट मेडिसिन विद बेस्ट डाइट चार्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।